लंदन में एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से। उस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। फर्क यह है कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है, पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी की है, और वो आराम से लंदन में बैठा है। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। तो मैंने उससे कहा कि अगर पाकिस्तान, अगर आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय लीडर फैमिली, दिस इज़ राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की तकरीर का वो हिस्सा सुना जिसमें वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि क्या बरतानिया हमें ये इजाज़त देगा कि लंदन में बैठे हुए हमारे दहशतगर्द को हम ड्रोन के ज़रिए मार दें। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस तकरीर के बाद क्या जवाब दिया वो तो हम आपको भी अगले हिस्से में बताते हैं, लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है इस टाइम बड़े ख़तरे से दो चार है। अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है, तो इमरान खान साहब इस टाइम अवामी राब्ता मुहिम में है। हाफिजाबाद में वो जलसे से खिताब करते हुए अवाम को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे कि मैंने ये परफॉर्म किया 4 सालों में, जिसमें वो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि 2008 से 2018 तक 10 सालों में 400 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए थे। मैं आया और मैंने ड्रोन हमले बंद करवा दिए। और वो ये कह रहे थे कि मगरबी ममालिक खासकर बरतानिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चीखा कि इमरान खान साहब आप ड्रोन हमलों के अगेंस्ट क्यों हैं। देखें, जब हम ड्रोन हमले करते हैं तो उसमें दहशतगर्दों को मारा जाता है, कोई आम लोगों को तो नहीं मारा जाता है। लेकिन आप आवाज़ उठाते हैं, आप चीखते हैं, आप ये कहते हैं कि ड्रोन हमले बंद होने चाहिए। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ये बता रहे थे कि मैंने बरतानवी हुक्मरानों को ये कहा, ओहदेदारों को ये कहा, उनके जो सफ़ीर हैं उनको ये कहा कि देखें, बात यह है कि आप ड्रोन हमले करते हैं दहशतगर्दों को मारने के लिए हमारी टेरिटरी में, तो हमारा एक दहशतगर्द 30 साल से लंदन में बैठा हुआ है, क्या आप हमें अलाउ करेंगे कि हम यहाँ से ड्रोन हमला करें और अपने दहशतगर्द को मार लें? तो आप यकीनन हमें अलाउ नहीं करेंगे। वो ये अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ड्रोन के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन साहब को मारने के जो ये जिक्र है वो पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी वो कर चुके हुए हैं। देखें, 2021 की बात है, 11 जुलाई की, उस टाइम पे भी यही गुफ्तगू हुई थी, और जिसके चलते MQM लंदन के जो कारकुनान हैं, जो उनके ओहदेदारान हैं, जो वर्कर्स हैं और जो अल्ताफ़ हुसैन से हमदर्दी रखते हैं, उनको बहुत बुरा लगा था। और वो सारे इकट्ठे हुए थे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था। उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिस पर तरह तरह के नारे लिखे हुए थे। कुछ ने अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीरें पकड़ी हुई थी। वो ये कह रहे थे कि हमारे जो जज्बात हैं ना वो मजरूह हुए हैं, और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब के इस बयान से, ये ड्रोन के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन साहब को मारने के बयान से अल्ताफ़ भाई की जो जान है उसको ख़तरा लाक हो गया है। तो बोरिस जॉनसन जो कि वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उन्होंने उनको मुखातब किया जो मुजाहरा कर रहे थे बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के, कि बोरिस जॉनसन आप अपना होश के नाखुन लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जान को ख़तरा है, इनकी सिक्योरिटी को बढ़ाएं और इस चीज़ का नोटिस लें कि किस तरह इमरान खान साहब उनके ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं। इसी के चलते तारिक जावेद साहब जो कि कन्वीनर हैं MQM के, उन्होंने बरतानवी हुकाम से डिमांड की थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को सिक्योरिटी दी जाए और इमरान खान के बयान का नोटिस लिया जाए। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी जो कि बहुत एक्टिव बंदे हैं MQM लंदन के, उन्होंने कहा था कि अल्ताफ़ हुसैन को मारने के बयान पर लाखों चाहने वाले गुस्से में आ गए हैं। यानी कि जो सपोर्टर्स हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से जो मोहब्बत करते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गए हुए हैं। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए बरतानवी हुकाम को चाहिए कि कोई अहकामात जारी किए जाएँ। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने जो ये तकरीर की जलसे में, हाफिजाबाद जलसे में, उसके जवाब में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कुछ नहीं कहा। नहीं जी, उन्होंने कहा है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया जिसमें वो ये कहते हैं वफा परस्तो, यानी कि अपने MQM के भाइयों से वो गप लगाते हुए उनको कहते हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहते हैं कि वफा परस्तो, बराह करम आप मुझे इस बात का जवाब दें कि इमरान खान मुझसे एक सौतन की तरह क्यों जलता है। कौमी असम्बली का इजलास हो या हाफिजाबाद का जलसा हो या दीगर कोई और जलसा हो, वो मुझे सौतन की तरह बार बार ड्रोन के ज़रिए मारने की धमकी क्यों देता है। सौतन यानी कि दूसरी बीवी। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्वेश्चन किया है अपने वफा परस्तों से। और जो तकरीर है इमरान खान साहब की, उसमें उन्होंने
बड़ा प्रिसाइजली टारगेट किया अल्ताफ़ हुसैन साहब को कि लंदन में 30 सालों से हमारा दहशतगर्द बैठा हुआ है। इस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने उतने कत्ल नहीं किए। यानी कि ये वो मगरबी ममालिक के बंदों को कह रहे हैं। फ़र्क ये है कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की है। आराम से लंदन में बैठा हुआ है। हम कहते हैं कि हमें दो, यानी कि पाकिस्तान बरतानवी हुकाम को कहता है कि अल्ताफ़ हुसैन हमें दो, तो आप कहते हैं कि अदालत में आकर साबित करो। आप हमें इजाज़त देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसे लंदन में मार दें? आप इजाज़त नहीं देंगे। तो ये इमरान खान साहब ने कहा और उसका जवाब हमने बता दिया कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जवाब में क्या कहा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अल्ताफ़ हुसैन का और इमरान खान साहब का आखिर फड्डा है क्या, कि क्यों इमरान खान साहब उनको दहशतगर्द कह रहे हैं और क्यों आगे से अल्ताफ़ हुसैन साहब उनको कहते हैं कि ये सौतन की तरह मुझसे जलता है। देखें, बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में सबकी ये राय है कि वो थोक के वोट लेते हैं, डरा के वोट लेते हैं, खौफ से वोट लेते हैं। उनके अपने सेल्स बने हुए थे, जो उनके एंटी जाते हैं उनको उठाया जाता था, उन पर तशद्दुद किया जाता था। उनके इलाके से हथियार बरामद हुए, वो लोगों को टारगेट किलिंग करते थे। भत्ताखोरी के उन पर इल्ज़ाम थे जो कि साबित हुए। पाकिस्तान तोड़ने के उन पर इल्ज़ाम हैं। उन्होंने सिंधु देश का नारा लगाया, उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी। ये तो साबित शुदा बातें हैं। और हुआ ये था कि वो पाकिस्तान से भाग गए थे, लंदन जाके वो बैठ गए हुए हैं। उन्होंने ये कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान वापस गया तो मेरी जान को ख़तरा है। वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते हैं। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान साहब को क्यों उन पे गुस्सा है। देखें, बात ये है कि 2013 में आपको जाना पड़ेगा। 2013 में क्या हुआ था कि जब इलेक्शन था 2013 वाला, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ था। इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो बड़ी तगड़ी जारी थी और उनको ये था कि मैं अपना गवर्नमेंट बना दूँगा। बहरहाल हुआ ये था कि जो ज़हरा शाहिद हुसैन है, पीटीआई से वो बिलोंग करती थी, उनका कत्ल हो गया। कत्ल कहाँ हुआ? उनका अपने घर के बाहर हुआ। वो अपने घर एंटर हो रही थी तो मोटरसाइकिल आई, उस पर 2 बंदे सवार थे। उन्होंने पिस्तौल निकाला और ज़हरा शाहिद हुसैन को उन्होंने कत्ल कर दिया। उनको जिना हॉस्पिटल कराची में लेके गए तो पता ये चला कि उनको 2 गोलियाँ लगी हैं। और पुलिस से जब पूछा गया कि किसने ये कातलाना हमला किया या करवाया, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें पता नहीं, हम तहकीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे और ये देखेंगे कि जी क्या ये सियासी कत्ल हुआ है या ये कोई डकैती का वाक़या था। और वो डकैती की घर से आए थे और खातून ने रेजिस्टेंस की और अपना उन्होंने जवाबन फायरिंग कर दी। तो ये अपना उस टाइम पुलिस का मौक़िफ़ था। और वो पीटीआई की बहुत एक्टिव बंदी थी ज़हरा शाहिद हुसैन। सेम उस टाइम पे हुआ कुछ इस तरह था कि इमरान खान साहब जलसे से ख़िताब करने के लिए जब स्टेज पे मौजूद थे तो वो वहाँ से गिरे थे और उनकी आपको पता है कि मोरे फ्रैक्चर हो गए थे। वो शौकत खानम में उनको लेके गए थे। तो इमरान खान साहब ने शौकत खानम में अब जब वो सेहत याबी के मरले से गुजरे थे तो ट्वीट की थी। उन्होंने कहा था कि जो ज़हरा शाहिद हुसैन का कत्ल हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी MQM और अल्ताफ़ हुसैन पर आयद होती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर सामने आई थी कि वोटिंग के हवाले से इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि वोटिंग जो है ठीक नहीं हो रही है, धांधली हुई है। जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ये कह रहे थे कि सख्त सिक्योरिटी में तो अपना वोटिंग हुई है, तो धांधली कैसे हो गई है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टांस है दोनों तरफ से। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि MQM ने धांधली की है और अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से बयान आ रहा था, MQM की तरफ से बयान आता था कि कोई धांधली नहीं है, सख्त सिक्योरिटी में ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। और फिर ये हुआ था कि उन्होंने तकरीर की थी और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कुछ भी हुआ तो अपना कहते हैं कि हम तबाही फेर देंगे। उसके बाद होता ही है कि ज़हरा शाहिद हुसैन का कत्ल हो जाता है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इल्ज़ाम देते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को। और फिर ये होता है कि जी इमरान खान साहब बरतानवी हुक्मरानों से भी बात करते हैं, उनके अहदेदारों से भी बात करते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, आपने नोटिस नहीं लिया। जिसके जवाब में बरतानवी जो अहदेदारान थे उन्होंने कहा था कि हम इसकी तहकीक करेंगे, हम इसकी तफ्तीश करेंगे। फिर हुआ कुछ इस तरह से था कि 2016 में ये बात है जी 22 अगस्त 2016 की। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के 2 तकरीरें की थी, एक सुबह में और एक दोपहर में। यानी कि लंदन के टाइम के मुताबिक एक सुबह में और एक दोपहर में उन्होंने वहाँ से तकरीरें की थी और उन्होंने कराची में अपने कारकुनों से खिताब किया था और ये कहा था कि निकलें और तबाही फेर दें। ये हमने पीछे एक वीडियो भी बना दी और पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ हम आपको रेफरेंस के तौर पर बता रहे हैं कि इमरान खान साहब का इशू क्या है उनके साथ और अल्ताफ़ हुसैन साहब को सारे दहशतगर्द क्यों कहते हैं। और फिर अपना उनकी ये 2 तकरीरें उनके गले का फंदा साबित होते होते बची और यहाँ पे उन्होंने जलाओ गिराओ किया, बंदे भी यहाँ पे शहीद हुए थे और बरतानवी जो हुकूमत है उन्होंने नोटिस ले लिया था, उन पर मुकदमा ये दायर किया गया था कि जी इन्होंने दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये तकरीरें की हैं। लंदन की किंगस्टन क्राउन कोर्ट में 2 हफ्ते ये केस चला था जी, उसकी समाअत चली थी, डेली बेसिस पे चली थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे और दर्जन भर बंदे इनके साथ होते थे और एंड रिज़ल्ट ये हुआ था कि इनको नॉट गिल्टी पाया गया था। किंगस्टन क्राउन कोर्ट की जो अदालत है उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन को हमने नॉट गिल्टी
पाया, यानी कि इनको हम बरी करते हैं, इन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं की, कोई दहशतगर्दी नहीं फैलाई है। इस फैसले के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब रोते रहे थे 20 मिनट, और उनके जो साथी थे वो भी उनके साथ गले लग के रोते रहे थे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बाद में बयान भी दिया कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं बच जाऊँगा। प्राइवेटली जब वो बात करते थे अपने बंदों के साथ, वो कहते थे तैयार हो के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे जेल हो जाएगी, अगर जेल होगी तो पीछे से पार्टी को संभाल लेना। तो जब ये फैसला आया कि उनको बरी कर दिया गया तो किसी को यकीन नहीं था आ रहा, ना तो MQM को यकीन आ रहा था, ना ही मुखालिफ पार्टी को यकीन आ रहा था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये बंदा बच कैसे गया। बहरहाल अदालत का फैसला था और उनको दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी कर दिया गया। तो ये फड्डा है असल में इमरान खान साहब का अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।